हेलो झारखंड, लर्नर्स गराज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसे तैसे 2024 गुजर चुका है और ये जो साल था वह काफी संघर्षपूर्ण रहा झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए। क्या चल रहा था ये तो बताने की आवश्यकता है नहीं, बट अब 2025 का आगमन हो चुका है और इस नए साल में बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। जैसे जेसीसी यानी कि दरोगा का नोटिफिकेशन आने वाला है, 14 जेपीएससी का एग्जाम है, एक्साइज कांस्टेबल है, हो सकता है बनरक्षी का भी नोटिफिकेशन आए। तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं और ये सब तो जो भी आंदोलन है या फिर जो भी चीज चल रहा है वो तो चलते रहेगा, बट सिलेक्शन एट द एंड ऑफ द डे तभी होगा जब होगा तैयारी रहेगा। तो उसी को ध्यान रखते हुए झारखंड जीके का क्लास शुरू किया जा रहा है रैपिड फायर टेस्ट 2025 के नाम से। और इसमें आपको पता होगा जैसे पहले चलाता था क्लास वैसे ही चलेगा। पहले वन लाइनर 10 या 12 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसके बाद एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस। ओके, इस तरह से क्लास आगे चलेगा। बात ज्यादा नहीं करूंगा, ठीक है, सिर्फ काम की बात मैं करूंगा। चलिए, क्लास शुरू होने से पहले एक क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जाता था पूछा जाएगा। तो आज का क्वेश्चन है जेपीआरए कब लागू हुआ? 2003, 2001, 2004 या फिर 2000? इजी है, इसको जरूर बताइएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? झारखंड पंचायती राज एक्ट। आप तो जवाब दे दीजिए, ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग जरूर दे दीजिएगा। चलिए क्लास में अब आगे बढ़ते हैं। बाकी इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का। लेट्स गियर अप। और आज का वन लाइनर ऑफ द डे ये रहा। ओके, तो इसमें 10 क्वेश्चन है और मैं यहाँ पे अभी डिस्कस करूंगा। जिसको आंसर देना होगा वह दे सकते हैं, नहीं तो एंड में आप लोग मैच कर लीजिएगा। और एटलीस्ट 10 में से कितना नंबर आपका आता है, किसी का 10/10 आ गया या फिर 9/10 आ गया, तो आप लोग कौन उसमें अपना जो मार्क्स है वो शेयर जरूर कीजिएगा कितना नंबर आया इसमें। ऐसे ही काफी इजी क्वेश्चन मैं लिया हूं, ठीक है। देखिए किससे किससे बनता है। झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है जरा ये बताइएगा। ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे है 2023 का, इसको इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट बोलते हैं, पढ़ाया था आपको। उसके अनुसार झारखंड में कुल वन कितना है, और 2021 का भी डेटा आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है, बैनुअल रिपोर्ट होता है, बताया था आपको। झारखंड के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? जनवरी 2024 में डिस्कस कर रहा हूं। सलीमा टेटे को अर्जुन पुरस्कार में कितना लाख रुपए दिए जाएंगे? अर्जुन पुरस्कार अभी दिया जाएगा तो कितना राशि दिया जाएगा जरा ये बताइएगा। झारखंड उच्च न्यायालय देश का 10वां उच्च न्यायालय, झारखंड में जो उच्च न्यायालय है जो कि रांची में है, तो वह देश का कौन सा उच्च न्यायालय है जरा ये बताइएगा। गिरधारी राम गोंझू किस भाषा के साहित्यकार हैं बताइएगा, इनको पद्मश्री भी दिया गया था। झारखंड में अब तक डैश व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं, कितने बने हैं? 5, 6 या 7? कितने चेहरे हैं झारखंड में जरा बताइएगा। किरीबुरू सनसेट पॉइंट कहां पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में, आपसे पूछा गया है। ACT, ये एक्ट नहीं है, एशियन चैंपियन ट्रॉफी लिखा गया है। 2024 के फाइनल मैच में भारत की ओर से एकमात्र गोल किसने किया था और भारत जो है से खिताब जीता था बताइएगा। और प्रेमलता अग्रवाल का संबंध किससे है, ठीक है, ये किसी फील्ड की महारथी हैं, उनका नाम आपको बताना है। तो जितना आप लोग का, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए इसमें कितना क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है, उतना मार्क्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। किसी का 9 आ रहा है तो 9/10 आप लोग जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सलीमा टेटे झारखंड के डैश खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा 2025 में? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? नाम सुना है कभी कि किसी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, हम लोग के जन्म से पहले दिया गया था, लेकिन यह दूसरी जो है से झारखंड की पर्सनालिटी है, खिलाड़ी आप लोग बोलिए, जिनको अर्जुना अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए डिटेल में देख लीजिए, सलीमा टेटे कहाँ के हैं? ये बड़की छापर सिमडेगा के हैं। सिमडेगा के बारे में याद रखिएगा, ये जो सिमडेगा है इसको क्रेडल ऑफ हॉकी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे हॉकी के प्लेयर्स जो है यहाँ से निकलकर आए हैं और इसका पॉपुलेशन डेंसिटी झारखंड में सबसे कम है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 159 ओलंपिक में, ठीक है, ओलंपिक में भाग लेने वाली दूसरी महिला बनी है, ठीक है, ओलंपिक में भाग लेने वाली दूसरी महिला है, पहली निक्की प्रधान है। लेकिन आपसे पूछ देगा कि सलीमा टेटे जो है किस ओलंपिक में भाग ली थी, तो टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो 2020 में, ठीक है। सलीमा टेटे को देख लीजिएगा, वर्तमान में दक्षिण पूर्व रेलवे, ठीक है, जिसको साउथ ईस्टर्न रेलवे आप लोग बोलिए, जिसमें आपको पता होगा रांची रेलवे स्टेशन आता है, आपको बताया था। और एक आता है आपका ECR, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसमें धनबाद आता है रेलवे स्टेशन, बताया था ना। तो उसी में यह कार्यरत है, ठीक है, ग्रुप बी के अधिकारी हैं और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी अभी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इनके नेतृत्व में भारत 2024 में चीन को 1-0 से हराकर एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीता और यह राजगीर में हुआ था। इस साल याद रखिएगा बिहार में, ठीक है, याद रहेगा। और इसका आपको बताया था ना, जो मस्कट था वह जूही था, ठीक है, जो कि गौराया, जो बिहार का स्टेट बर्ड है गौराया, उससे प्रेरित है। सारा चीज ध्यान रखिएगा। अर्जुना अवार्ड पाने वाली ये झारखंड की दूसरी हॉकी खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। अर्जुना अवार्ड में 15 लाख रुपया दिया जाता है, ये आपको आंसर मिल गया, ठीक है। पहले कौन है भाई जिनको अर्जुना अवार्ड मिला है? तो माइकल किंडो को मिला है, 1972 में इनको अर्जुना अवार्ड मिला है, ठीक है, ये भी हॉकी के ही प्लेयर हैं।
जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, ध्यान रखिएगा, उस 4 पर्सन को दिया जाएगा अभी 2025 में। अर्जुना अवार्ड 32 को दिया जाएगा, जिसमें 17 पैरा एथलीट्स है। और ध्यानचंद अवार्ड जो है सिर्फ 5 लोगों को दिया जाएगा। ये सब कुछ याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो सलीमा टेटे काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं झारखंड के, तो इनके बारे में याद रखिएगा। और याद रखिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो हॉकी से और फीमेल से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा गया है पास्ट में, ठीक है। आंसर इज बी। तो डिटेल में डिस्कस कर दिया, ध्यान रखिएगा, ये काफी जो है टटका क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा। ओके, जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? रामगढ़, खुट्टी, रांची या फिर गुमला? सही आंसर क्या है इसका, किसको पता है? तो इनका जन्म अभी खुट्टी में हुआ था, पहले रांची बोलेंगे। तो खुट्टी में इनका जन्म हुआ था। जयपाल सिंह मुंडा का नाम तो सुना होगा। अभी कुछ चीज मैं भूल जाऊं, करंट में ये न्यूज था कि जयपाल सिंह मुंडा जो पुरस्कार इस वर्ष 2024 में दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा 25 में, लेकिन जो 2024 के लिए दिया जाएगा वो 5 श्रेणी में दिया जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स में आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन ये 5 श्रेणी में 2024 में दिया जाए, 24 के लिए 5 श्रेणी में जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो जयपाल सिंह मुंडा, इनका नाम जो है प्रमोद पाहन भी है, याद रखिएगा। 3 जनवरी 1903 को इनका जन्म हुआ था। तो 3 जनवरी को इनका बर्थ एनिवर्सरी भी है, ठीक है। तो हाल में इनका जयंती मनाया गया था, जिसके चलते यह न्यूज में थे। 20 मार्च 1970 को इनका मृत्यु हुआ। एक इनका जन्म खुट्टी झारखंड में हुआ था। प्रसिद्ध है भारतीय हॉकी खिलाड़ी और राजनीति के रूप में, ठीक है। उपनाम इनका मरांग घूम के भी है, ध्यान रखिएगा, मरांग घूम के भी इनको कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च नेता। उपलब्धि क्या है भाई इनका? तो 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में ठीक कप्तान थे, और भारत ने नीदरलैंड को हराकर स्वर्ण पदक जीता था पहला बार हॉकी में। तो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये झारखंड से है, ठीक है। यहां से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। और झारखंड से संविधान सभा में जो 3 सदस्य थे, उनमें से भी ये एक थे, याद रखिएगा। इनका जो पार्टी बनाया गया था वो था आदिवासी महासभा 1938 में, जो कि क्या हुआ था, झारखंड पार्टी का स्थापना हुआ था 1950 में। आदिवासी महासभा और यूनाइटेड झारखंड पार्टी को मिला दिया गया था, ठीक है। तो जो आपको पता होगा 31 दिसंबर से शायद 31 दिसंबर से 1 या 2, ठीक है, जनवरी तक जमशेदपुर में सम्मेलन हुआ था। तो वहीं पे इस पार्टी का स्थापना हुआ था। तो कहीं कहीं देखिएगा तो जो झारखंड पार्टी है उसका स्थापना 1949-50 भी हो सकता है, क्योंकि जनवरी से लेकर दिसंबर से लेकर जनवरी तक चला था यह सम्मेलन जमशेदपुर में, वहीं पे इसका स्थापना किया गया था। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो यूनाइटेड झारखंड पार्टी है, इसकी स्थापना जो है किए थे जस्टिन रिचर्ड ने, जस्टिन रिचर्ड 1949, ओके, इनके द्वारा किया गया था। बाद में मर्ज होकर यह झारखंड पार्टी बना था। इसका चुनाव चिन्ह था मुर्गा छाप, और जो 1952 इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन, उसमें 32 सीट यह पार्टी जीती थी। और बाद में 1963 में इसका विलय कांग्रेस में हो गया था, ठीक है। किसका? झारखंड पार्टी का। सारा चीज याद रखिएगा, आंसर इज बी। जयपाल सिंह मुंडा जी के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। 2023 के अनुसार झारखंड का कुल कितना वन है, झारखंड में कुल कितना वन है? यहाँ पे 23,675.87 है, 23,765.87 है, 23,567.78 है, और 23,765.78 स्क्वायर किलोमीटर है। सेंसर क्या है? तो सेंसर इसका बी है। डेटा थोड़ा उटपटांग टाइप से मैं लिखा हूँ, एग्जाम में इतना मतलब नहीं मिलेगा इस तरह से उटपटांग, ठीक है, थोड़ा अच्छे तरीके से। मैं क्या किया हूँ, नंबर को इधर से उधर कर दिया हूँ, ऐसे डेटा आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, पहले तो 23 याद रखना है, उसके बाद 765 से घट जाना है, ठीक है, और लास्ट में 87 है। तो इतना स्क्वायर किलोमीटर जो है से झारखंड में फॉरेस्ट है, ठीक है। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट जो रिपोर्ट आया है 2023 का, ठीक है, यह 18वां एडिशन था। 1987 से आपको बताया था, डिस्कस किया था करंट अफेयर्स में। इसको 1987 से प्रकाशित किया जा रहा है, बायनियल रिपोर्ट है, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है? तो फॉरेस्ट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून, उसके द्वारा। ये तो हो चुका है, इतना हॉट क्वेश्चन है। 29.81% आप लोग याद रखिएगा कि इतना फॉरेस्ट झारखंड में है, ठीक है। जितना भी झारखंड का जियोग्राफिकल एरिया है 79,714 स्क्वायर किलोमीटर, उसका इतना परसेंट पर फॉरेस्ट है। और इंडिया की अगर बात कीजिएगा तो ओवरऑल झारखंड कंट्रीब्यूशन है 3.232%। इतना एरिया जो है झारखंड है, ठीक है। भारत का जितना फॉरेस्ट है उसका इतना परसेंट झारखंड में है। टोटल अगर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया पूछेगा आरएफए तो बताइएगा 25,118 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 31.51% है जियोग्राफिकल एरिया का। ओवरऑल अगर इंक्रीमेंट देखिएगा फॉरेस्ट और ट्री कवर में तो 287 स्क्वायर किलोमीटर हुआ है, जो कि 0.5% इंक्रीज है। और टोटल इंक्रीमेंट इन फॉरेस्ट कवर अगर पूछेगा तो ये 58.81 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, 0.2%। यहाँ पे जितना डेटा है देख लीजिएगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट से क्वेश्चन आएगा तो इससे संभवतः आ जाना चाहिए। काफी डेटा जो है यहाँ पे डाला गया है, और काफी इंपोर्टेंट डेटा भी यहाँ पे ले लिया गया है, जितना इंपोर्टेंट है। पूछेगा कि हाईएस्ट इंक्रीमेंट कहाँ पे हुआ फॉरेस्ट में, तो गढ़वा में हुआ है। और सबसे कम इंक्रीमेंट कहाँ पे हुआ है, यानी कि फॉरेस्ट बढ़ा है, तो वह है साहेबगंज।
ई क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर जो है किस डिस्ट्रिक्ट में, सबसे अधिक वन आखिर है कहाँ? तो सारना फॉरेस्ट आपको पता होगा वेस्ट सिंहभूम और में फैला हुआ है। तो वेस्ट सिंहभूम में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, सेकंड स्थान पे लातेहार है, थर्ड स्थान पे चतरा है। लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर है जामताड़ा में, जामताड़ा में सबसे कम वन है झारखंड में, याद रखिएगा। सेकंड पे देवघर है, थर्ड पे धनबाद है। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर पूछेगा परसेंटेज वाइज, तो लातेहार है 55.55 लगभग बोलिए, 54 बोलिए, इतना परसेंट फॉरेस्ट है। चतरा सेकंड स्थान पे है और उसके बाद वेस्ट सिंहभूम आता है। लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर पूछेगा तो जामताड़ा है, ठीक है, याद रखिएगा जामताड़ा, उसके बाद देवघर और धनबाद 5.94%, ठीक है परसेंटेज। सबसे कम वन जामताड़ा में है, सबसे अधिक वेस्ट सिंहभूम में है। परसेंटेज पूछेगा सबसे अधिक कहाँ पे है, तो लातेहार, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा क्योंकि फॉरेस्ट कवर नॉर्मल पूछेगा लोवेस्ट में या फिर परसेंटेज में, तो दोनों में जामताड़ा है, लेकिन वेस्ट सिंहभूम और जैसे चेंज है, ठीक है। ऐसे ओवरऑल पूछेगा तो वेस्ट सिंहभूम है, परसेंटेज वाइज पूछेगा तो यहाँ पे लातेहार आ जाएगा। तो सारा डेटा आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर बी है, ठीक है। भारत का जितना डेटा है ना, इंडिया वाला डेटा, वो मैं करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, उसका पीडीएफ भी बाकायदा टेलीग्राम पर अवेलेबल है, तो आप लोग भी जाकर देख सकते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाथी परियोजना किस राज्य में शुरू की गई थी? मध्य प्रदेश, झारखंड, केरल या फिर कर्नाटक? यहाँ पर डिस्कस क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यह झारखंड में शुरू किया गया था, सिंहभूम के जंगल में, ठीक है। आंसर इसका बी है, सिंहभूम के जंगल में किया गया था। सिंहभूम आपको पता होगा, बाद में उसको बाइफरकेट किया गया था 16 जनवरी 1990 को, और उसके बाद ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम नाम के 2 जिले बनाए गए थे, ठीक है। तो आंसर इसका बी है, झारखंड में भारत की पहली हाथी परियोजना शुरू की गई थी, ठीक है। तो भारत की पहली जो हाथी परियोजना शुरू किया गया था 1972 में शुरू किया गया था, सिंहभूम झारखंड में। और एक और चीज याद रखिएगा, जो दलमा वन जीव अभयारण्य है वो 1975 में स्टेब्लिश है, यह जमशेदपुर में पड़ता है। क्षेत्रफल इसका 193 वर्ग किलोमीटर है। दलमा को झारखंड का सबसे, देखिए अभी न्यूज में ये था, न्यूज में देख लीजिएगा यहाँ पे, और देखिए ये जो रैपिड फायर टेस्ट आएगा 2025 के लिए, उसमें कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन डिस्कस रहेंगे, ठीक है, डिस्कस किए जाएंगे। तो दलमा को झारखंड का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल बनाया जाएगा, ये बात है। नेतरहाट, तिलैया और तेनीघाट को विश्व स्तर के पर्यटन स्थल जो है बनाया जाएगा, ये बात किया जा रहा था। और झारखंड के वर्तमान में पर्यटन मंत्री, टूरिज्म मिनिस्टर है सुदिव्य कुमार, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। किसी वीडियो में झारखंड के जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं सबको डिस्कस कर लूंगा, इतना सारी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांडिल डैम किस नदी पर है? कोनार, बराकर, सोनरेखा या फिर दक्षिणी कोयल? तो आंसर इसका जो है सी है, सोनरेखा पर चांडिल डैम है। चांडिल डैम देखिए चांडिल ब्लॉक सरायकेला खरसावां में है, ठीक है, खरसावां डिस्ट्रिक्ट में है, सोनरेखा नदी के कोर्स पर। अब देखिए ये क्वेश्चन जब इसको डाला गया था कम्युनिटी टैब में भी, तो एक स्टूडेंट के द्वारा आया था कि शायद जमशेदपुर में पढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चांडिल डैम नाम है और जमशेदपुर के काफी निकट है, इसीलिए लगता है ना कि जमशेदपुर में ही है, लेकिन एक्चुअली में चांडिल ब्लॉक आप लोग जाकर सर्च कीजिएगा। सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में टोटल 9 ब्लॉक्स हैं, उसमें से एक ब्लॉक आपको चांडिल मिलेगा, तो चांडिल ब्लॉक में है, तो सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में इसका लोकेशन माना जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, चांडिल डैम में राज्य का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको लिया गया है। चांडिल डैम में झारखंड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा, जिसका कैपेसिटी 6000 मेगावाट है। इसका कैपेसिटी याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि उसका कैपेसिटी कितना है, ठीक है, याद रखिएगा। एक न्यूज और था कि झारखंड में जितने भी आपको जलाशय देखने को मिल रहा है, उसमें 31 को चिन्हित किया गया था, मार्क किया गया था कि इसमें हम लोग को 900 मेगावाट का क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाना है, जिसमें सबसे बड़ा चांडिल डैम में लगेगा 600 मेगावाट का, ध्यान रखिएगा। सिकिद्री में एक और न्यूज था, सिकिद्री रांची के गेतल सुध डैम में 800 करोड़ की लागत से 150 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है लगाया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से। इंपोर्टेंट यहाँ पे ये पॉइंट रहेगा, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, जिसको पहले हम लोग IBRD बोलते थे, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, याद रखिएगा। ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था 1944 में, उसके बाद 1945 में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का हेडक्वार्टर दोनों को वाशिंगटन DC में है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इसको लगाया जा रहा है गेतल सूद रांची में, ठीक है, 800 करोड़ का, और इसका कैपेसिटी है 150 मेगावाट, इसको ध्यान रखिएगा अलग से, ठीक है। सिकिद्री रांची गेतल सूद डैम है। आंसर इसका क्या हो गया? आंसर इसका सी हो गया, सोनरेखा नदी। सोनरेखा नदी रांची के नगड़ी से निकलती है, नगड़ी रांची से निकलती है। लेंथ लगभग देखिएगा तो इसका 474 किलोमीटर है। उसके बाद यह स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कहीं भी अपने कोर्स के दौरान किसी के सहायक नदी नहीं बनती है, ठीक है। इस पर एक होंड्रू फॉल है, याद रखिएगा, सोनरेखा रिवर के कोर्स पर। इनमें से कौन सा जलप्रपात इसके स्थान से सुमेलित नहीं है? जब न्यू ईयर्स आ रहा था ना, तो इतने सारे जलप्रपात न्यूज में थे, न्यूज वाले बाकायदा छाप के रखे थे कि आप लोग आइए और घूमिए।
तो कौन सा जो है से गलत है बताइएगा। सीताफल मतलब सारा जो है ना से खुट्टी का ही है, एक जो है से खुट्टी का नहीं है, वही आपको चूज करना है। सीताफल है, पंचघाघ है, उलुंग है, सातधारा है, रानी है और रिमिक्स है। तो आंसर इसका ए होगा। मुझे तो यहाँ एग्जाम का क्वेश्चन बनाना नहीं है, मुझे तो आपको इन्फॉर्मेशन देना है, इसीलिए यहाँ पे ए मतलब 6 जो है से ऑप्शंस लिए गए हैं। ऐसे आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन रहेंगे। तो सीताफल खुट्टी में नहीं है, इसका लोकेशन रांची में है। ठीक है, तो सीताफल जो है से रांची में है, राड़ू नदी पर, याद रखिएगा। पंचघाघ खुट्टी में है, बनई रिवर पर। उलुंग खुट्टी में है, दक्षिण कोयल रिवर के कोर्स पर। सातधारा ध्यान रखिएगा, खुट्टी में है, कारू नदी पर। रानी जलप्रपात खुट्टी में ही है, तजना नदी पर। और रिमिक्स जलप्रपात खुट्टी में ही है, कांची नदी पर। सारा का लोकेशन याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लोकेशन डायरेक्ट पूछा जा सकता है या डायरेक्ट रिवर भी पूछे जा सकते हैं कि कहाँ पे यह लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन गलत है। एक आपको ना इमेज, ठीक है, इमेज बोलिए या फोटो बोलिए, टेलीग्राम पर मैं शेयर किया था, उसी क्वेश्चन को बनाया गया था। उसमें काफी सारे इन्फॉर्मेशन थे जो कि स्टेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो उसी क्वेश्चन बनाया गया है। महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है से 2007 में दिया गया। पूर्णिमा महतो जो कि एक तीरंदाज है, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड 2013 में दिया गया। सिलवानुस डुंगडुंग और सुमराय टेटो हॉकी खिलाड़ी हैं, उन लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ध्यानचंद पुरस्कार का, वो 2016 में दिया गया। और दीपिका कुमारी को अर्जुन अवार्ड मिला 2012 में। ठीक है, तो कौन सा जैसे इसमें सही है, गलत है। देखिए आंसर इसका ना सी होगा। सी क्यों है, सिलवानुस डुंगडुंग को 2016 में तो मिला था ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लेकिन सुमराय टेटो को 2016 में नहीं 2017 में दिया गया था, इसलिए पॉइंट यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। दोनों का नहीं था, एक का था, सिर्फ सिलवानुस डुंगडुंग का 2016 में। ठीक है, सुमराय टेटे नहीं थी, 2017 की थी। सुमराय टेटो को 2017 में ध्यानचंद पुरस्कार का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। ठीक है, बाकी सारा का सारा इंफॉर्मेशन सही है यहाँ पे। महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है, दिया गया था। ठीक है, इसमें 25 लाख रुपया खिलाड़ी को दिया जाता है, पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में 2007 में मिला इनको, महेंद्र सिंह धोनी जी को। बाकी पद्मश्री इनको 2009 में, 2018 में पद्म भूषण दिया गया था। पूर्णिमा महतो तीरंदाज है, इनका गेम याद रखिएगा, द्रोणाचार्य अवार्ड मिला 2013 में। द्रोणाचार्य अवार्ड तीरंदाजी कोच को दिया जाता है। उसके बाद देख लीजिएगा, सिलवानुस डुंगडुंग है, ये तो बता दिया। दीपिका कुमारी को अर्जुन अवार्ड 2016 में दिया गया था और 2012 में दिया गया था, और 2016 में इनको पद्मश्री दिया गया सिमोन उरांव के साथ। सिमोन उरांव झारखंड में वाटरमैन ऑफ झारखंड के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, झारखंड का जल पुरुष सिमोन उरांव। तो सारा चीज आप लोग देख लीजिएगा। सुमराय टेटे देश की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं जिनको ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है XLRI जमशेदपुर की स्थापना कब हुआ था, 1950, 1949, 1968 या 1938। सही आंसर इसका बी है, 1949 में XLRI जमशेदपुर की स्थापना हुआ था। ये है जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो XLRI हो गया 1949 में। सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। और यानी कि जो XLRI है, न्यूज में था कि ऑल इंडिया जैट एग्जाम है, जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट, वह इसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, XLRI जमशेदपुर के द्वारा। ये देखिए इस तरह का है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर। ठीक है, ये NIT जमशेदपुर का आ गया, XLRI का नहीं है, गलत जगह ये लग गया है। ठीक है, झारखंड में दूसरा GI टैग किस वस्तु को मिलने की संभावना है। बहुत ज्यादा संभावना है कि इसको मिल जाएगा। इसमें इसको 20 तारीख का तो इस पर डिबेट डिस्कशन होने वाला था, सॉरी अगस्त में लिख रहा हूँ, 20 दिसंबर को, बट मैं न्यूज में सर्च कर रहा था अभी मैं, उस चलो मुझे मिला नहीं अच्छे से। ठीक है, जब ये आएगा न्यूज में तो पुनः मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन दूसरा संभावना है कि इसको GI टैग दिया जा सकता है। झारखंड में दूसरा GI टैग किस वस्तु को मिलने की संभावना है। जैसे उस तरह से रामसर साइट है, तो जो साहेबगंज का उधवा लेक है, ठीक है, उधवा लेक है, एकमात्र बर्ड सेंचुरी है झारखंड का साहेबगंज में, उसको जो है रामसर साइट घोषित करने की बात की जा रही थी, वो भी न्यूज में अभी नहीं आ रहा है। तो झारखंड में दूसरा GI टैग किस वस्तु को मिलने की संभावना है। डोकरा आर्ट को, स्क्रोल चित्रकला को, रायडी का मांदर को या फिर ठेकुआ को। आंसर क्या है, तो आंसर इसका सी है, रायडी का मांदर। ये गुमला में पड़ता है ना, ध्यान रखिएगा। तो उसका जो मांदर, वहां का मांदर है, उसको GI टैग दिया जाएगा, और यह दूसरा होगा क्योंकि सेवरवाई कोबर को ऑलरेडी जो है 2020 में दिया जा चुका है। ओके, डोकरा आर्ट भी एक आर्ट होता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें लोस्ट वैक्स टेक्निक का यूज किया जाता है। ठीक है, लोस्ट वैक्स टेक्निक का डोकरा आर्ट में। स्क्रॉल चित्रकला बोला जाता है कि भारत की सबसे पुरानी आदिवासी चित्रकला है। सुना ध्यान से, झारखंड नहीं बोल रहा हूँ, भारत की सबसे पुरानी आदिवासी चित्रकला। और ठेकुआ तो एक मिठाई आपको पता होगा, छठ में बनाया जाता है इसको, ज्यादातर छठ में मुख्य प्रसाद यही होता है।
तो रैडी का मांदर है गुमला का, ध्यान रखिएगा। मांदर एक ताल वाद्य यंत्र, यानी कि इसको हम लोग ठोक ठोक के बजाते हैं, जिसमें झारखंड के विभिन्न अवसरों पर बजाया जाता है। इसकी आकृति कुछ हद तक ढोल जैसा देखने मिलेगा, कुछ हद तक बहुत हद तक ढोल जैसा मिलेगा। झारखंड का पहला जीआई टैग जैसे सोराई कोबर को दिया गया था 2020 में। आंसर इसका सी है। ओके, गुमला को 1993 में अलग किया गया था रांची से, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, वो वाला जो आप वहां पे देख रहे थे इमेज ना, यहाँ पे लगाना था। एनआईटी जमशेदपुर इसरो के सहयोग से अपना पहला उपग्रह तैयार करेगा। इसके लिए इसने एक टीम गठित की है, जिसका नाम क्या है? तो ध्यान रखिए, बात किया जा रहा है कि एक सैटेलाइट बनाने वाला है एनआईटी जमशेदपुर। तो उसमें जो है कुछ ग्रुप मेंबर्स रहेंगे, तो उसका नाम क्या रखा गया उस ग्रुप के मेंबर्स का? आकाशगंगा, जिसरो, होराजाइंस या फिर मंथन? आंसर इसका जो है सी है, होराजाइंस उसका नाम रखा गया है। ध्यान रखिएगा, जिस ग्रुप में इतने लोग हैं जो कि इस पर उपग्रह पर काम करने वाले हैं, उसका होराजाइंस नाम रखा गया है। और ये वाला जो न्यूज था वो मंथन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। झारखंड के एग्जाम का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मंथन पत्रिका में ये जो न्यूज था वो प्रकाशित किया गया था। ये ऐसा जो है एनआईटी जमशेदपुर काम करने वाला है, जो कि न्यूज में देखने को मिला था। ओके, अब देखिएगा 15 अगस्त 1960 को इस संस्थान को क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था और 27 दिसंबर 2002 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देकर एनआईटी में अपग्रेड किया गया था। इसके याद रखिएगा, इस्टेब्लिशमेंट इसका 1960 में हुआ था और 2002 में इसको एनआईटी बना दिया गया, ठीक है। एनआईटी जमशेदपुर के नाम से फेमस है झारखंड में। और अजाइंस इस ग्रुप के मेंबर्स रहेंगे, जो कि अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। सहयोग कौन करेगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके भी डायरेक्टर कौन है? इसरो के डायरेक्टर अभी कौन है, ठीक है, बताइएगा। इनमें से कौन से व्यक्ति जेएमएम के संस्थापक सदस्यों में नहीं थे? विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, अरुण कुमार राय या फिर शिबू सोरेन? क्या लग रहा है? आंसर इसका बी है, निर्मल महतो जेएमएम के संस्थापक नहीं थे, ठीक है। बाकी विनोद बिहारी महतो, अरुण कुमार राय और शिबू सोरेन सारे के सारे संस्थापक थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसको जेएमएम बोलते हैं, अभी जो छठा विधानसभा चुनाव हुआ उसमें जेएमएम अकेले, सिर्फ इसका बात कर रहा हूँ, 34 सीटें जीतकर आई थी आउट ऑफ 81। 4 फरवरी 1973 को इसका स्थापना किया गया था। इस पार्टी का संस्थापक में विनोद बिहारी महतो थे, अरुण कुमार राय, जिनको हम लोग एके रॉय भी बोलते हैं, उनके नाम से फेमस है, ठीक है, और शिबू सोरेन थे 3%। विनोद बिहारी महतो का नारा पढ़ो और लड़ो का था, याद होगा आपको, डिस्कस किया था कंट्रोवर्सी में। और राष्ट्रीय पार्टी की स्थापना 22 जून 1986 को हुआ था। फुल फॉर्म इसका होता है ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन। निर्मल महतो इसके संस्थापक थे, ठीक है। वर्तमान में इसके केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो हैं, ठीक है, जो कि दिल्ली से चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं। आंसर इसका सी है, निर्मल महतो। याद रखेगा जेएम के बारे में, क्योंकि ये सबसे बड़ी पार्टी अभी उभर कर आई है। छठा जो विधानसभा चुनाव हुआ था अभी। झारखंड पंचायती राज एक्ट, तो पहले क्वेश्चन पूछा था, 10 क्वेश्चन वहां भी दिया था और क्वेश्चन अभी चल ही रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। तो झारखंड जो पंचायती राज अधिनियम है, जिसको जेपीआरए बोलते हैं, कब लागू हुआ? 2000, 2002, 2003 या फिर 2001? तो सही आंसर इसका जो है डी है, 2001 में झारखंड पंचायती राज एक्ट लागू हुआ था, ठीक है। और अभी पेशा को लेकर काफी ज्यादा न्यूज में है, ठीक है। न्यूज में इसको मैं पेशा को डिस्कस तो करूंगा ही, काफी डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा, उसमें फिर से पंचायती राज आएगा, जिसके चलते ये न्यूज में काफी ज्यादा था। तो झारखंड में पंचायती राज जो निदेशक है वर्तमान निशा ओराम, ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा। इनके बारे में झारखंड में जो पंचायत है वो भाग 9 में जो है मेंशन है, भाग 9 में, ठीक है। पंचायत म्युनिसिपैलिटी बताया था ना आपको, संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया था, बाद में 74वां, तो इसमें पार्ट आपका 9 ऐड हुआ था। और जब 74वां किया गया तो पार्ट 9A ऐड किया गया, ठीक है। और पार्ट 9 में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आपको बताया था। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। पंचायत हो या फिर स्थानीय सरकार, ये सब जो कानून आप देखते हैं वो राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है, इसीलिए बार बार जो पेशा चलते सब न्यूज में आ रहा है। डायरेक्ट आपसे जेबीसी पूछ देगी जो पंचायत से रिलेटेड कानून होता है या फिर स्थानीय सरकार है, वह जो है किस सूची में है, तो यह राज्य सूची का है। साथ ही साथ हेल्थ होता है, ठीक है, हेल्थ है, आपका एग्रीकल्चर है, पुलिस है, तो ये सब जो है स्टेट लिस्ट के ही सब्जेक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका डी है 2001। और कुछ इतना याद रखिएगा। निशान याद रखिएगा, पंचायती राज निदेशक हैं, अब इसके चलते भी न्यूज में है। पेशा से न्यूज आ रहा था, जिसके चलते न्यूज में था। रविंद्रनाथ महतो हाल ही में झारखंड में 6ठी विधानसभा में लगातार डैश बार अध्यक्ष चुने गए, तीसरी, चौथी, दूसरी या फिर 5वीं, दूसरी बार निर्विरोध जैसे अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। रविंद्रनाथ महतो ये नाला के विधायक है, ध्यान रखिएगा। नाला किस जिले में पड़ता है विधानसभा क्षेत्र, आपसे क्वेश्चन रहेगा। 11वें और 12वें अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिए, 11वें भी है और 12वें भी। झारखंड के पहले अध्यक्ष थे इंदर सिंह नंदारी, विधानसभा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहले अध्यक्ष है आपके इंदर सिंह नंदारी, 3 बार यह अध्यक्ष रहे थे और यह झारखंड में डाल्टेगंज से विधायक रहे थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
छठी विधानसभा में जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे वह स्टीफन मरांडी थे। अभी वर्तमान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब स्पीकर का चुनाव नहीं होता है तो बहुत सारा काम होता है विधानसभा में। 9 से 12 दिसंबर तक आपको पता होगा झारखंड का विधानसभा का पहला सत्र चला था, जिसको आपको पता होगा जो गवर्नर होते हैं किसी स्टेट के, वही जो है पहला सत्र को संबोधित करते हैं। ठीक है, उद्घाटन भी आप लोग बोल वही करते हैं। तो ये जो है 9 से 12 तक चला था, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उसी में जो प्रोटेम स्पीकर थे, यानी कि स्पीकर का चुनाव होने से पहले जो स्पीकर के कार्यों का निर्वहन करता है वो होता है प्रोटेम स्पीकर। तो स्टीफन मरांडी बनाए गए थे। 2019 में कौन बने थे जरा बताइएगा। तो इसका आंसर हो गया सी। दूसरी बार बने हैं झारखंड में रविंद्रनाथ महतो। ठीक है, राज्य पुस्तकालय रांची की स्थापना कब हुआ था? 1943, 1953, 1963 या फिर 1973? इसका आंसर क्या था? 50 या 60 था, क्या था? 1953 था ना। 1953 में जो राज्य पुस्तकालय रांची है उसका स्थापना किया गया था। ठीक है, अभी देखिए आपको पता होगा संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं 26 नवंबर को, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था, जिसके चलते ये भी जो है न्यूज में आया था। तो न्यूज में ये था कि जो यहाँ पे जो पुस्तकालय है राज्य पुस्तकालय रांची, उसमें संविधान का जो मुद्रित प्रति है 16 इंच के फ्रेम में जो है यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, राज्य पुस्तकालय रांची में, जिसके चलते यहाँ पे न्यूज में था। संविधान सभा के सदस्य देखिएगा तो कौन कौन थे? बोनीफेस लकड़ा थे, जयपाल सिंह मुंडा थे, देवेंद्रनाथ सामंत थे, बाबू राम नारायण सिंह थे और विनोदानंद झा भी थे। ये सब कुछ बहुत ही महान हस्ती हैं जो कि संविधान सभा में मौजूद थे। ठीक है, और ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट निकल कर आया था संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा जी के द्वारा कि असमानता की कीमत पर हम अपने लिए आरक्षण नहीं चाहते। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है जयपाल सिंह मुंडा का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को यह स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। हाल ही में किस डैम के आइलैंड में बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाने के लिए विवाद उत्पन्न हो गया था? गेतलसूर डैम, लगाने के लिए नहीं, लगाने पर हुआ था। ठीक है, गेतलसूर डैम, मैथन डैम, तिलिया डैम, पतरातू डैम। तो सही आंसर इसका डी है पतरातू डैम, जो कि रामगढ़ में है, वहीं पे विवाद शुरू हो गया था। तो रामगढ़ में है, यह झारखंड से 40 किलोमीटर दूर है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि जैसे हुंडरू फॉल जो है रांची से कितना दूर है, तो बताइए जरा कितना दूर है, कितना डिस्टेंस है। एक जेटीडीसी न्यूज में है झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो बोला जा रहा था कि इसके अनुमति के बिना जो है यहाँ प्रतिमा लगाया जा रहा था, जिसके चलते इसको भी रोक दिया गया था। तो आगे कुछ न्यूज में आएगा तो आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो पतरातू डैम इसका सही आंसर है, रामगढ़ में है। रामगढ़ झारखंड का एरिया वाइज सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। एरिया इसका 134 किलोमीटर स्क्वायर, 1341 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, जो कि झारखंड का सबसे कम है। ठीक है, 1341 स्क्वायर किलोमीटर रामगढ़। 12 सितंबर 2007 को इसको अलग किया गया था हजारीबाग से। झारखंड की पुष्पा डांग का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी या फिर तीरंदाजी? आंसर इसका सी है। ठीक है, हॉकी से रिलेटेड प्लेयर है। अभी यह न्यूज में थी, क्यों थी? तो झारखंड महिला हॉकी ने सिकंदराबाद में 34वीं राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी का खिताब जीता था, मध्य प्रदेश को 1-0 से हराकर। इसलिए तो न्यूज में आई थी। क्या है? यह सब जूनियर हॉकी था। ठीक है, याद रखिएगा, 14वां जैसे एडिशन था सब जूनियर हॉकी का। तो झारखंड मध्य प्रदेश को 1-0 से हराकर खिताब जीता। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यही बनी थी पुष्पा डांग, जिसके लिए न्यूज में है। ठीक है, तेलंगाना सरकार बोल रही है कि झारखंड की टीम को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, और जो उपविजेता टीम रहा यानी कि मध्य प्रदेश, उसको दिया जाएगा 1 लाख रुपया। ठीक है, तेलंगाना सरकार का दौरा, क्योंकि मैच यहीं पे हो रहा था सिकंदराबाद में, कहीं लिखा गया होगा, देखिए सिकंदराबाद। ठीक है, झारखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएंगे? 8, 2, 6 या फिर 4? आंसर इसका ना बी है 2। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बात यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, केवी बोलिए शॉर्ट में, केंद्रीय विद्यालय के बारे में बात किया जा रहा है। तो इंडिया में 85 जो है खोले जाएगा, और नवोदय विद्यालय जो है 28 खोला जाएगा। तो झारखंड में 2 केवी खोला जाएगा। ठीक है, ये सेंट्रल डेटा है कि इतना नवोदय विद्यालय भारत में खोले जाएंगे। तो झारखंड में 2 जो है केवी खोले जाएंगे केंद्रीय विद्यालय। इनमें से कौन सा योजना कृषि क्षेत्र से संबंधित है? भीमराव अंबेडकर आवास योजना, वेद व्यास आवास योजना, पीवीटीजी डाकिया योजना या फिर आर्या योजना? नाम तो सुना होगा, आंसर इसका डी है। आर्या को ARYA भी हम लोग लिख सकते हैं, आर्या। ये क्या होता है? अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। अगेन अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, यानी कि जो शहर में रूरल यूथ रह रहे हैं, नहीं, गांव में जो यूथ रह रहे हैं उनको एग्रीकल्चर की तरफ जो है से लाने की कोशिश किया जा रहा है। अरे भाई अर्बन में रहे उनको भी लाओ एग्रीकल्चर में। भीमराव अंबेडकर आवास योजना 2016-17 में शुरू किया गया था। विधवा जो महिलाएं होती हैं उनके लिए आवास उपलब्ध कराना इसका मेन पर्पज था। ठीक है, 2016-17 में 125वीं जयंती को अवसर पर शुरू किया गया था भीमराव अंबेडकर की। वेद व्यास आवास योजना मछुआरों के लिए है, ध्यान रखिएगा।
पीवीटीजी डाकिया योजना 2017 में शुरू किया गया था। इसमें जो है 35 किलो अनाज दिया जाता है, आदिम जाति को दिया रहा है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स के बारे में बात किया जा रहा है। तो 35 किलो अनाज दिया जाता है पीडीएस की दुकान से, और घर घर जाके दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, घर घर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। इससे अच्छा क्या हो सकता है। आर्य योजना 2017 में शुरू किया गया था, फुल फॉर्म इसका बता दिया गया है पहले ही, सारा चीज हो चुका है। योजना यहाँ ध्यान रखिएगा, झारखंड से रिलेटेड योजनाएं एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इनमें से किस योजना की शुरुआत झारखंड से की गई है? प्रधानमंत्री युवा योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, या फिर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना? आंसर इसका सी है। और जो आयुष्मान भारत योजना है उसको झारखंड के रांची शुरू किया गया था 23 सितंबर 2018 को। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, आयुष्मान भारत योजना, आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की जो मुखबिर योजना है उसका क्या उद्देश्य है? फ्री राशन देना, भ्रूण परीक्षण को रोकना, शिक्षकों को डिजिटल साक्षर बनाना, या फिर गांव गांव तक रोटी पानी पहुंचाना? इसका सही आंसर है आपका बी। जो भ्रूण परीक्षण होता है, ठीक है, यानी प्रेगनेंसी जब होता है तो चेक कराते हैं कि लड़का है कि लड़की है। अगर लड़की होता है तो उसको परे ही मार दिया जाता है। ठीक है, तो उस तरह का जो हरकत होता है तो जानकारी देने वालों को बोला जाता है। अलग अलग टाइम में रिवाइज किया गया था, मनी इसका एग्जैक्ट मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ। तो कभी 50,000 आता है, कभी 2 लाख आता है, कभी 1 लाख आता है न्यूज में कि इतना रुपया दिया जाएगा मुखबिर को, जो बताएगा कि यहाँ पे इस तरह का जांच चल रहा है उस सेंटर को। ठीक है, ब्लॉक भी किया जाएगा, लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो झारखंड का लिंगानुपात आप लोग देख सकते हैं 948 है। ठीक है, तो कम बोल सकते हैं, ज़्यादा तो है नहीं। तो झारखंड का लिंगानुपात इतना ही है, 1000 पुरुष पर लिंगानुपात होता है, कितना है तो 90:48, तो कम है। तो इसको बढ़ाने के लिए जैसे इस तरह का एक्टिविटी को रोका जाता है। तो भ्रूण परीक्षण रोकना मुखबिर योजना का लक्ष्य था, और ये ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आज की क्लास में इतना ही, आज नहीं, अभी तो 10 क्वेश्चन डिस्कस करना है। एमसीक्यू इतना ही था आज की क्लास का। चलिए, झारखंड का जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 414 है। झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व धनबाद का है 1316, और सबसे कम है सिमडेगा का, जो कि पहले बताया था 159। ठीक है, या देखिए 414 है। 382 है बिहार का। ठीक है, भारत में सबसे अधिक 382 है इंडिया का है, और सबसे अधिक जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बिहार का है, समथिंग 1306 के आसपास है। इसको देख लीजिएगा। आईएफएसआर 2023 के अनुसार झारखंड में कुल वन है 29.81%। आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, आंसर मिल चुका होगा। झारखंड के वर्तमान शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन है, जनवरी 2024 में डिस्कस कर रहा हूँ। सलीमा टेटो को अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपया दिया जाएगा। ठीक है, पहले भी डिस्कस हो चुका है। झारखंड में जो उच्च न्यायालय जो कि रांची में है, देश का 21वां उच्च न्यायालय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 21वां उच्च न्यायालय है। हुंड्रू फॉल झारखंड का 21वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, 21वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है भारत का हुंड्रू, जो कि 98 मीटर लगभग लेंथ आता है। और देखिए गड़बड़ हो रहा था, सॉरी। भारत का झारखंड का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है उसका नाम है बुढ़ा घाघ है, जो कि आपको लातेहार पड़ेगा। ये जो है भारत का 21वां ऊंचा वाटरफॉल है, कंफ्यूजन हो रहा था अभी। जो हुंड्रू है वह 34वां है। हुंड्रू जो वाटरफॉल है रांची में सोनेका पर, वह भारत का 34वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर होगा। गिरधाराम गोंझू नागपुरी भाषा के साहित्यकार हैं, इनको पद्मश्री डिस्कस किया था, कब दिया गया था बताइएगा जरा। झारखंड में अब तक 7 व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, कॉन्फ्यूज मत कीजिएगा, कुछ दिन के लिए अभी आपका सभा सोरेन भी मुख्यमंत्री बने थे, रघुवर दास छठे थे, बताया था आपको। और हेमंत सोरेन अभी जो है क्या तीसरी या चौथी बार शपथ लिए हैं। किरीबुल सनसेन पॉइंट पश्चिम सिंहभूम है, इसके बारे में याद रखिएगा आप लोग। और जो मंगोलिया सनसेन पॉइंट पूछेगा तो लातेहार टिक लगाइएगा। एशियन चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में भारत की ओर से एकमात्र गोल की थी दीपिका सोरेन, अभी झारखंड की प्लेयर है। लास्ट ईयर यानी कि 2023 में रांची में इवेंट हो रहा था। ठीक है, तो भी जो है हम लोग ही जीते थे इसको। किसको हराया था जरा ही बताइएगा। पिछला साल वाला भी पूछा जा सकता है, झारखंड का भरोसा नहीं है। 2 साल 3 साल पीछे जाके क्वेश्चन पूछा रहा है। बजट इस साल का आएगा, पिछले साल का बजट से क्वेश्चन आपसे पूछ देंगे। प्रेमलता अग्रवाल का संबंध पर्वतारोहण से है, यानी कि माउंटेन्स रिलेटेड है, पर्वतारोहण है। ठीक है, यानी कि चढ़ाई करती है माउंटेन्स पर। तो ये आज के क्लास में इतना है। आई होप कि डिस्कशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी ये सब जो यहाँ पर लिखा हुआ ये भी कार्य आप लोग करते चलिएगा। ठीक है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो तो काम हो ही चुका है। मिलते हैं अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।